बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज एक नया फल लेके आपके सामने आया हूँ। ये फल आपने बहुत देखा होगा और आजकल तो जब भी बाज़ार जाएं तो मुख्तलिफ़ शॉप्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ रेडियो के ऊपर हम इसे देख सकते हैं। तो मेरी मुराद लीची है। तो लीची का आपने नाम तो सुना होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फल, और यकीन जाने बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि जब आप इस बाज़ार से गुजरते हैं तो आप इसको देख तो लेते हैं, लेकिन आप इसको लेते नहीं हैं और इस तरीके से इसके पास से गुजर जाते हैं। तो मैंने कहा, सोचा कि आज मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं, ताकि जब आप इसके बाद आप इसके पास से गुजरें तो आप ज़रूर इसे ख़रीदें, और ख़रीदने के बाद आप यकीनन ये महसूस करेंगे कि हमारा ये फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला था। जनाब, इससे पहले कि हम इसके बारे में मज़ीद बात करें तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ उन दोस्तों से कि जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं, कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक पर आप तक पहुँच सके। बात करते हैं लीची की। तो लीची जो है, सबसे पहले ये चाइना में पैदा हुआ, इसकी जो ग्रोथ हुई वो चाइना में। उसके बाद ये इंडिया में 18वीं सदी जो है उसमें ये इंडिया में आया। उसके बाद ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जात हैं जहाँ पे लीची जो है वो पाया जाता है। और यहाँ पे इसके, ये मेरे सामने है, इसका बाहर वाला एक कवर होता है, इसके ऊपर ये एक छिलका होता है जो इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है। इसको जब एक तरफ से हम इसको छीलते हैं तो इस तरह से इसकी जो जिल्द है ऊपर से, जिसे हम छिलका ऐसे कहते हैं, उसको हमने ऊपर से उतार लेना है। और इसके बाद इस तरीके से ये सफ़ेद किस्म का एक ज़बरदस्त किस्म का एक फल जो है वो अंदर से निकल रहा है। ये इतना ज़बरदस्त फल, और यकीन जाने कि मैं तो मुतअद्दिद बार खाया है और अब भी मुंह में पानी आ रहा है और दिल कर रहा है कि इसको मैं आपके सामने भी खाऊं। इंतहाई ज़बरदस्त है, और इसकी जो गुठली होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इसके अंदर जो इतना बड़ा पीस जो है इसके अंदर इसकी गुठली होती है, इंतहाई मज़ेदार है। तो इसमें जो ये कच्चा होता है उसका जायका थोड़ा सा हल्का सा तुर्श होता है, लेकिन जब ये पक जाता है तो इसका जायका इंतहाई मज़ेदार मीठा होता है। लीची के आप बाज़ार में शरबत भी देखते होंगे, इसका शरबत बाज़ार में मिल जाता है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस होते हैं जो मुख्तलिफ़ पैकिंग में हमें मुख्तलिफ़ टक शॉप के ऊपर जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो बहरहाल इसकी जो मिकदार है वह किस मिकदार तक इसको खाया जाता है, तकरीबन 8 से 10 अगर आप खा लेते हैं तो रोज़ाना की मिकदार में इसमें कोई इसका हर्ज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसको अगर आप संभालना चाहते हैं तो आप बाज़ार से लेके आते हैं तो उसको वैसे न रखें, क्योंकि ये खुश्क हो जाता है और खुश्क होने के बाद इसकी तासीर जो है वो बदल जाती है और फिर ऐसा ऐसा ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप बाहर से आएँ तो इसको अच्छी तरह धो के आप फ्रिज में रख दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फ्रिज नहीं है तो आप इसको धो के पानी में अगर महफूज रखते हैं तो ये ज़्यादा दिन जो है वो निकाल सकता है। और इसमें अल्लाह करीम ने कितने ग़ज़ाई अज्जा पैदा किए हैं कि मैं आपको बयान आपके सामने करूं तो आप यकीन हैरान होंगे कि 66 इसमें, अगर 100 ग्राम हम इसको लीची को लेते हैं तो 66 इसमें कैलोरीज होती हैं। उसके बाद 15 ग्राम इसमें शुगर की जो है वो मिकदार होती है कि शुगर जो पेशेंट हैं वो 2 से 3 पीस से ज़्यादा इसको जो है वो ना खाएं। तो उसके बाद इसमें फाइबर की एक मिकदार होती है, 1.3% ग्राम इसमें फाइबर होता है, पोटाशियम, आयरन, फोल्ड। उसके अलावा तो इसमें इतने ज़बरदस्त किस्म के अज्जा और इन अज्जा के इतने फ़वाइद कि आप हैरान हो जाएंगे कि जिस्म के सुर्ख खलियात और बीसी पैदा करने के लिए लीची इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फल है कि जिस्म में खून की कमी को ये दूर करता है। जो पेशेंट होते हैं कि जिनके हमें ज़ुफ़ जिगर के जो पेशेंट होते हैं, दूर से नज़र आ रहा होता है कि इसके चेहरे पर भूसापन, रूखा रूखा चेहरा और इस तरीके से, तो ये अगर वो लीची खाता है तो चंद ही दिनों के बाद खून की जो है वो कमी इसमें दूर हो जाती है। लीची जो है
दिल के आर्जे की, जो दिल के हार्ट के पेशेंट हैं उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद शुगर के पेशेंट, शुगर के जो लबलबा है पैंक्रियाज, उसके असल फेल को जो है वो ये तंदुरुस्त रखता है। कुव्वत मुदाफ़ित, और इस दौर में जब कोविड से एक पूरी दुनिया वो लड़ रही है, तो टी चीज़ का इस्तेमाल जो है ये हमारा जो इम्यूनी सिस्टम जो है, हमारा कुव्वत मुदाफ़ित का जो सिस्टम है, इसको ये बेहतर करता है। उसके अलावा कैंसर के पेशेंट, अल्लाह माफ़ करे कि जिस पेशेंट को कैंसर है उसके लिए लीची ज़बरदस्त किस्म का फल है। आसाब को तकवीयत देता है, आंखों को तकवीयत देता है, बीनाई को तेज़ करता है। और इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए तो लीची अक्सीर है। तो वो पेशेंट जो मेरे नाजरीन हैं, जिनसे अगर उनको या उनकी किसी फैमिली में से अगर कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है तो वो लीची का लाजमी इस्तेमाल करे। तो ये ज़बरदस्त है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और मेरी वो माएँ, वो बहनें, वो मेरे नाजरीन में से कि जिनके इस चक्कर में रहते हैं कि मेरे चेहरे की फ्रेशनेस आए, मेरा चेहरा जो है वो खूबसूरत नज़र आए, मेरा चेहरा जो है वो बारौनक नज़र आए, तो उसके लिए लीची का इस्तेमाल इंतहाई ज़बरदस्त है। न सिर्फ चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं उसको ख़त्म करता है, बल्कि जो झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं उनको भी जो है वो ठीक करता है। छाइयाँ जो पैदा हो जाती हैं उनको ठीक करता है। जो आंखों के नीचे हल्के पैदा हो जाते हैं, लीची उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फल है। और उसके अलावा एक और मसला जो कि आज हमारी इस जनरेशन के अंदर, हमारी इस माहौल के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक और चीज़ जो है वो बढ़ रही है कि वेट बढ़ रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को नहीं होती, वर्जिश को नहीं होती, जिससे हमारा जो वेट जो है वो बढ़ता है। तो लीची वज़न को भी कम करता है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसके बाद ये हड्डियों को मजबूत करता है। वो लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, तो बहरहाल लीची जो है वो जिस्म की तमाम हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये निज़ाम हज़म की इस्लाह करता है कि लीची मैदे के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, मैदे की तदखीर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और मैदे की जो फंक्शन है उसका जो अपना काम करने का, खुराक को हज़म करने का, लीची उसमें इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद देता है, खुराक को जल्दी हज़म करता है। तो मैं समझता हूँ कि लीची के इतने सारे फ़वाइद जब आपने सुने हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप अब लीची के उस शॉप से जब आप गुजरेंगे तो आप लीची को लिए बगैर वैसे गुजर जाएं। मैं अब इसको नहीं मानता। इंशाल्लाह आप ज़रूर लीची लेंगे, आप इसको एंजॉय भी करेंगे। तो जब आप लीची खाएं, मेरी ये बात अपने ज़हन में रखें, इसके सारे फ़वाइद जो हैं वो भी अपने ज़हन में रखें। और आखिर में ये बताता चलूँ कि जब भी आप कोई फल खाएं तो फल खाने के लिए ज़रूरी है कि आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ ना हो। कभी खाने के बाद आप ज़्यादा फल ना खाएं। और हमारी ये रूटीन होती है कि हम खाना भी सही तरीके से खा लेते हैं, उसके बाद हम फल खाना शुरू कर देते हैं। तो फल अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है, इसको एक बराबर जो है वो हमारी खुराक के अंदर इसका हिस्सा होना चाहिए। इसको आप अलग सा टाइम दें और इस लीची को आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे सामने लीची की पूरी प्लेट पड़ी है, तो मैं तो इसको खाऊंगा। वीडियो जब वाइंड अप होगी तो मैं इंशाल्लाह इसको अपनी पूरे हिसाब से इसको एंजॉय करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी एंजॉय करेंगे। फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।